सतगुरु की प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। और निरंकार विचार चैनल पर आज दास आपके बीच में एक साखी लेकर आया जिसका शीर्षक है धर्मी कौन। नदी का किनारा और प्रातःकाल की सुगंधित वायु, पक्षियों का चहकाना अभी शुरू ही हुआ था, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ था। दूर से देखने पर गठरी जैसा लगता था। पेट की भूख और भयंकर सर्दी दोनों ने उसे बेहाल कर रखा था। एक सज्जन नदी में नहाने के लिए आते दिखाई दिए। उस आदमी की आंखों में आशा के दीप चमके, जरूर मगर जल्दी ही बुझने लगे, क्योंकि ये सज्जन श्री हरि कहते हुए लापरवाही से चले जा रहे थे। आदमी ने क्षीण आवाज में पुकारा, महाराज। उस सज्जन ने उसकी ओर देखा तो जरूर, परंतु रुके नहीं, क्योंकि उनके पास व्यर्थ के कार्यों के लिए वक्त नहीं था। इससे वे निराश हो गया था। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, गाते हुए एक और सज्जन निकले। आदमी पूरी शक्ति लगाकर बोला, महात्मा जी मुझे सहारा दो, मुझे बचा लो, मुझसे चला नहीं जाता, मुझे सहारा दो। इस बार उस आदमी ने सब कुछ एक बार में कर डाला। वे सज्जन रुके, एक नज़र मुड़कर देखा, और तेरी जात कौन सी है, वे बोले। यह सुनकर आदमी घबराते हुए बोला, जी मैं चमार हूँ। अरे शूद्र, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, कहकर वे आदमी आगे बढ़ गए। उनका गाना अब भी जारी था, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अब वह आदमी पूर्णतः निराश हो गया था। उसका दिल बैठने लगा था। जीने की आशा निरंतर कम होती जा रही थी। एक और सज्जन आ रहे थे, परंतु उस आदमी में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि उन्हें आवाज़ दे पाता। दिल परेशान था। वे सज्जन कुछ गा नहीं रहे थे और चाल में भी अधिक तेजी भी नहीं थी। लगता है प्रातःकाल में रोज की भांति टहल रहे थे। वे सदी हुई चाल से चले जा रहे थे। उन्होंने एक आदमी की गठरी सी पड़ी देखी तो उसकी ओर खींचे, हाथ की नब्ज देखी। उस आदमी ने आंखें खोल दी। अरे तुम इतनी ठंड में क्यों पड़े हुए हो, कहते हुए उन्होंने उसे हिलाया। उस आदमी ने अचरज से उन्हें देखा। उठो चलो मेरे साथ, वे सज्जन बोले। बाबूजी, कहीं आपका धर्म न चला जाए, मैं तो चमार हूँ, वह आदमी बोला। नहीं, जो तुम्हारा धर्म है वही मेरा भी है, इसलिए घबराओ मत। ये कहकर उस सज्जन ने उसे बाहों का सहारा देकर खड़ा किया और साथ लेकर चल दिए। उस आदमी में जीने की तमन्ना बलवत्ती हो गई थी। अरे नालायक, इस शूद्र को छूने से पहले अपनी बिरादरी का ख्याल तो कर लिया होता, कुल को दाग लगा दिया। मानस की चौपाई बोलने वाले सज्जन की आवाज़ सुनाई दी। बाबूजी, क्या आप चमार नहीं हैं? गठरी सा बना हुआ आदमी उदास होकर बोला। भाई, शरीर से न कोई चमार है न ब्राह्मण है, सब परमात्मा की संतानें हैं, सब इंसान हैं। धर्म इंसान को इंसान से जोड़ता है। धर्म कहता है कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। जो इंसान भगवान से प्यार करना चाहता है, उसे भगवान की संतान इंसान से प्यार करना ही होगा। उस सज्जन ने चलते चलते कहा, वास्तव में धर्मी तो वही सज्जन होता है जो इंसान को केवल इंसान समझकर उसकी सेवा को तैयार है, वरना बाकी तो केवल धर्म की भावना को तोते की तरह रटने वाले ही होते हैं। धर्म से उनका दूर का भी कोई संबंध नहीं होता है। इस कहानी से यही सिद्ध होता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।